नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, जैसे लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 का किसको दिया गया है, आईफा पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, जल शक्ति पुरस्कार किन राज्यों को दिया गया है, इन सभी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला पुरस्कार दिया है लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। तो ये 25वें नंबर का पुरस्कार है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, मतलब अच्छे कार्य के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करते हैं आदित्य बिरला सामुदायिक पहल ग्रामीण विकास केंद्र श्रीमती राजश्री बिरला को दिया गया है। ये इनका नाम याद रखिएगा। किसने प्रदान किया है, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जगदीश धनखड़ जी ने प्रदान किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे किसने प्रदान किया, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। अगर इसका स्टार्टिंग पूछा जाए, मतलब कब स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की, स्थापना होती 2000 में। किसने स्थापना की, तो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने इसकी स्थापना की 2000 में, तब से ये प्रदान किया जाता है। अगर बात करें 2023 में किसको प्रदान किया गया था, 2023 में जो है डॉक्टर शिव कुमार सरीन को प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है। 2024 में किसको प्रदान किया, 2023 में किसको प्रदान किया गया था, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला पुरस्कार दिया आईफा पुरस्कार 2024। 100 में 100% यहाँ से प्रश्न बने ही बनेगा। बात करें हिंदी फिल्मों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। उत्कृष्ट फिल्में जो अच्छा प्रदर्शन करती हैं उन फिल्मों के लिए पुरस्कार जो है दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के द्वारा ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। 24वें नंबर के जो पुरस्कार हैं वितरित किए गए हैं। कहाँ पे वितरित किए गए, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में 28 सितंबर 2024 को जो है इसका आयोजन किया गया, वहीं पे वितरित किए गए। अब आगे बात करते हैं, जो अबू धाबी है वहीं पे तीसरी बार वितरित किए गए, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। जो अबू धाबी है, अबू धाबी में तीसरी बार ये जो है आईफा पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ फिल्म दी हैं और कुछ सर्वश्रेष्ठ जो है वितरण किए गए हैं, उसमें जान लेते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बात करें तो एनिमल को जो है ये जो है अवार्ड मिला है, आईफा अवार्ड। निर्देशक कौन थे, तो संदीप रेड्डी बांगा थे। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो ये जो थे विदु विनोद चोपड़ा। फिल्म कौन सी थी, 12th फेल। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो किसको दिया गया, तो विदु विनोद चोपड़ा। जो फिल्म इन्होंने निर्देशित की थी वो 12th फेल निर्देशित की थी। अब यहाँ पे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया, तो शाहरुख खान को दिया गया। किसको दिया गया, तो ये शाहरुख खान को दिया गया। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिल्म में तो जवान फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो रानी मुखर्जी हैं। फिल्म कौन सी थी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये जो है फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, तो अनिल कपूर जी को ये दिया गया है। सहायक अभिनेता के रूप में अनिल कपूर जी को, एनिमल में इन्होंने जो है सहायक अभिनेता का किरदार निभाया, इसलिए इनको दिया गया। सहायक अभिनेत्री अगर बात करें तो शबाना आजमी, जो रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। इन्होंने सहायक में भूमिका निभाई है। आगे बात करते हैं विशेष भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो विशेष भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रहे हैं वो पंकज त्रिपाठी जी रहे। इनको एनिमल के लिए पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे किस कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया और इन्होंने जो है इनका फिल्म में किरदार क्या रहा है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि निर्देशक कौन सा प्रदान किया गया, कौन सी फिल्म के लिए, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा है या अभिनेत्री कौन रही है, ये जो है पॉइंट पूछे जाते हैं बार बार, तो याद रखिएगा। आगे बात करें विशेष पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, तो विशेष पुरस्कार के लिए अगर बात करें तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान जो रहा है वो हेमा मालिनी का रहा है, जयंती लाल गंडा। आगे बात करें सिनेमा में 25 वर्ष पूर्ण करने की उपलब्धि जो है करण जौहर की है। आगे बात करें तकनीक पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ पटकथा जो रही है वो कौन रही, स्क्रीन प्ले, तो 12th फेल रही है, याद रखिए 12th फेल रही है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें अभी तक जो आईफा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जब से प्रदान किए जाते हैं, कहाँ पे आयोजन होता है, कौन से समारोह में और कहाँ पे आयोजन होता है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है।
तो सबसे पहले की बात करें तो ये पुरस्कार जो वितरित किए गए थे 2000 में लंदन में इंग्लैंड में वितरित किए गए थे। फिर 2001 में जो है साउथ अफ्रीका में वितरित किए गए थे। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में वितरित किए गए थे। फिर बात करते हैं 2002 में जो वितरित किए थे मलेशिया में वितरित किए गए थे। फिर 2003 में साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में वितरित किए गए। फिर 2004 में सिंगापुर में। 2005 में कहाँ वितरित किए? 2005 में जो है नीदरलैंड्स में वितरित किए गए। और 2006 में अगर बात करें तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में वितरित किए गए। फिर बात करते हैं 2007 में तो इंग्लैंड में वितरित किए गए। 2008 में जो है थाईलैंड में बैंकॉक में वितरित किए गए। फिर 2009 में कहाँ किए गए? तो 9 में जो है चीन में किए गए। फिर ये वितरित किए आइए जान लेते हैं 2024 में कहाँ पे वितरित किए गए। तो 2024 में बात करें 2024 से तो ये जो है 2022 से लेकर 2024 तक जो है अबू धाबी में ही वितरित किए। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे 3 बार अबू धाबी में लगातार वितरित किए 2022 से 2023 में 2024 में ये वितरित किए गए। ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है। 2021 में वितरित नहीं किए गए थे कोविड के चलते, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। अगला पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का जो पुरस्कार है 2024 में प्रदान किया गया, इसलिए चर्चा में है। आइए बात करते हैं ये पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया। तो ये जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है वर्ष 2023 के लिए 5वें जल शक्ति पुरस्कारों का घोषणा जो हुआ था 14 अक्टूबर 2024 को हुआ था। यहाँ पे 5वें जल शक्ति पुरस्कार है, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन से नंबर का पुरस्कार है? तो 5वें नंबर का जल शक्ति पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी वो 14 अक्टूबर 2024 को की गई थी। किसके द्वारा? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं वितरित किसने किए। तो ये जो है प्रदान किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं। कब प्रदान किए? तो 22 अक्टूबर 2024 को प्रदान किए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जो है एक समारोह में प्रदान किए गए। तो यहाँ पे भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पे प्रदान किए गए? तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक समारोह में प्रदान किए गए। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है कहाँ पे प्रदान किए गए हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करें इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इस पुरस्कार में 38 विजेता रहे और उनको जो है 9 श्रेणियों में जो है पुरस्कार प्रदान किए गए। 9 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत अगर बात करें 2018 में होती है जल शक्ति पुरस्कार की शुरुआत। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि जल शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो शुरुआत हुई थी 2018 से और इस बार के जो है 2023 का पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है वो 5वें नंबर का पुरस्कार है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं वर्ष 2023 के 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का प्रमुख और सूची निम्नलिखित है। तो अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें स्टेट में तो प्रथम स्थान जो रहा है वो उड़ीसा का रहा है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछ लिया जाएगा कि राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन से राज्य का रहा है। तो उड़ीसा का रहा है, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ। फिर द्वितीय स्थान जो रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। तृतीय रहा है संयुक्त रूप से पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है और गुजरात का। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा प्रथम स्थान उड़ीसा का, द्वितीय स्थान जो रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है, पुडुचेरी गुजरात का जो है संयुक्त रूप से स्थान मिला है तीसरा। आगे बात करते हैं। अगली श्रेणी आती है जिला। तो जिला सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार जो दिया गया है उत्तर जोन में अगर देखा जाए तो बांदा उत्तर प्रदेश और गंदेरबल जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से दिया गया है। पूर्व उत्तर में देखा जाए तो धलाई त्रिपुरा का है। पश्चिम में देखा जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश का। बालनगिर तो ये जो है कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। तो ये दक्षिण में है। पूरब में ये देख लीजिए कौन कौन से दिशा में जो है जिले हैं। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है जल शक्ति पुरस्कार जो दिया गया है वो इनमें दिया गया है। तो ये जिला भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो इसके स्टेट पीसीएस होते हैं तो उसमें और महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का हुआ, मध्य प्रदेश का एमपी पीसीएस हुआ, तो इसमें स्टेट के लिए जो महत्वपूर्ण बन जाता है स्टेट पीसीएस के लिए। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। तो इसमें ग्राम पंचायत में भी बात कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायत की बात करें तो पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरल का है
ग्राम पंचायत। फिर द्वितीय स्थान जो रहा है, प्रथम स्थान इसका है, द्वितीय स्थान रहा है मसूल पानी कांकेर छत्तीसगढ़ का है द्वितीय स्थान। आगे बात करते हैं, अगली श्रेणी आती है शहरी स्थानीय निकाय। तो शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी, तो ये जो रहा है प्रथम स्थान किसका रहा है, तो प्रथम स्थान जो रहा है वो रहा है सूरत का, ये गुजरात का शहर है। द्वितीय स्थान जो रहा है वो पुरी उड़ीसा का रहा है। तृतीय स्थान रहा है पुणे का, जो महाराष्ट्र का शहर है। और ये महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में 20 नवंबर को इसका चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में विधानसभा का, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगली श्रेणी की। तो अगली श्रेणी है स्कूल और कॉलेज की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा है। तो इसमें जो प्रथम स्थान रहा है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सीकर राजस्थान का है। द्वितीय स्थान रहा है गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय नई दिल्ली में, इसका द्वितीय स्थान रहा है। आगे बात करते हैं, ये श्रेणियों में 9 श्रेणियों में वितरित किए गए, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और उद्योग की श्रेणी में अगर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ किसका रहा है, तो उद्योग की श्रेणी में अगर बात करें तो अरावली पावर कंपनी झज्जर हरियाणा की है प्रथम स्थान पे। द्वितीय स्थान की बात करें तो अपोलो टायर्स कांचीपुरम तमिलनाडु। तीसरा स्थान रहा रेमंड इको डेनियम यावतमाल। आगे बात करते हैं जल उपभोक्ता संघ में किसका स्थान रहा है प्रथम, तो इसका जो प्रथम स्थान रहा है वो किसका रहा है, तो पेंटाकली वाटर यूनियन बुलधाना महाराष्ट्र का रहा है। फिर बात करते हैं अगली श्रेणी की। तो अगली श्रेणी दी है संस्थान। तो संस्थान में सर्वश्रेष्ठ संस्थान फर्स्ट नंबर पे जो रहा है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर का रहा है। दूसरे स्थान पे जो रहा है कोनेर लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन गुंगटूर। फिर IIT मद्रास संयुक्त पुरस्कार रहा है। आगे बात करते हैं, अगला दिया है सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी। तो सोसाइटी का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जो दिया गया है वो किसको दिया गया, तो VAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे को दिया। पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र का शहर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी 9 श्रेणियों में आप देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जल शक्ति पुरस्कार जो है वो कितनी श्रेणियों में दिया गया है और ये जो है कब प्रदान किया गया है, किसके द्वारा प्रदान किया गया है और कितनी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यहाँ पे श्रेणी भी याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।